हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिस्टिक बायोलॉजी। तो हम यहाँ पे क्लास 8 का साइंस का ऑल चैप्टर सीरीज चालू कर रहे हैं आज से। तो आज से हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। सो लेट्स स्टार्टेड विथ द फर्स्ट स्लाइड. So here बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे देखो अपना फर्स्ट कंसेप्ट है बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. लास्ट ईयर वी लर्न all the living organisms on earth have adapted according to the geographic regions, food ingestions, defense, etc. While adapting, many differences are observed in the organism of same species too. देखो तो हमने लास्ट ईयर में मतलब 7th स्टैंडर्ड में हमने अडेप्टेशन चैप्टर देखा था. तो अडेप्टेशन कैसे होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसके लिए फॉलोइंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है. वो फैक्टर्स है जियोग्राफिक रीजन्स, फूड इंजेशन एंड डिफेंसेस. जियोग्राफिकल रीजन्स तो आप सबको पता है. फूड इंजेशन मतलब क्या, जो उनका खाने पीने का जो तरीका है वो. एंड डिफेंसेस मतलब क्या कि अगर कोई अटैक करता है तो उससे कैसे डिफेंस करना है ये. तो ये अडेप्टेशन जब होता है, ये अडेप्टेशन जब लिविंग थिंग्स में होता है तो उनमें कौन से डिफरेंसेस आते हैं या तो कौन सी सिमिलैरिटीज आती है, ये सब है अडेप्टेशन. अकॉर्डिंग टू 2011 census, around 87 million species of living organisms are found on the earth. जो 2011 में सेंसस जो हुआ था उसमें लगभग अराउंड 87 मिलियन स्पीसीज अर्थ पे मिली थी, इंक्लूडिंग लैंड एंड सी, मतलब जमीन पर और पानी में रहने वाली स्पीसीज जो थी वो कितनी थी, 87 मिलियन. टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर इट वॉज इसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स. तो इतना जो बड़ा नंबर है, ये जो 87 मिलियन जो नंबर है ये बहुत बड़ा है. तो इसका स्टडी करने के लिए हमने क्या किया है, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या किया है, डिवाइड किया है. अब देखो यहाँ पे ये जो 87 मिलियन जो नंबर है ये बहुत वास्ट नंबर है. तो एक एक को हम अगर स्टडी करते बैठेंगे तो इतना टाइम चला जाएगा, उतने रिसोर्सेज जाएंगे. तो इसलिए हमने क्या किया है, जो भी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में थे उसके हिसाब से हमने क्या किया है, उसको ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. और ये जो डिवीजन है, ये जो प्रोसेस है डिवीजन की, मतलब हमने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में जो हमने डिवाइड किया है, इसका जो प्रोसेस है उसे बोला गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. क्या बोला मैंने, ये जो प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने की इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ये प्रोसेस को बोला गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो मूविंग टू इनटू द नेक्स्ट स्लाइड, हिस्ट्री. सो थोड़ा सा हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ था. तो ये काल नाम के साइंटिस्ट है. 1735 टाइम पीरियड देखो क्या दिया है, 1735. उनमें जो काल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया. क्या बोला मैंने, 1735 में काल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लिविंग वर्ल्ड को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, 2 किंगडम्स में डिवाइड किया. वो दोनों किंगडम्स कौन से थे, वेजिटेबलिया एंड एनिमेलिया. वो 2 किंगडम्स कौन से थे, वेजिटेबलिया एंड एनिमेलिया. अब देखो वेजिटेबलिया मीन्स तुम्हारे प्लांट्स और एनिमेलिया में आ जाते हैं सारे एनिमल्स. टाइम देखो फिर से एक बार, टाइम क्या है, 1735. टाइम कौन सा दिया है यहाँ पे, 1735. साइंटिस्ट का नाम क्या है, काल. और उन्होंने कौन से 2 किंगडम में लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया है, या तो 2 किंगडम में डिवाइड किया है, वेजिटेबलिया एंड
एनिमेलिया। फिर उसके बाद 1735 के बाद 1866 में जो तुम्हारे साइंटिस्ट थे हैकल, उन्होंने क्या किया, जो तुम्हारे लिविंग थिंग्स थे, लिविंग वर्ल्ड के तो जितने भी लिविंग्स थे उसको डिवाइड किया 3 किंगडम में। वो था प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हैकल जो थे उन्होंने 1866 में 3 किंगडम्स कंसिडर किए, फर्स्ट प्रोटिस्टा, सेकंड प्लांट्स एंड थर्ड एनिमल्स। उसके बाद 1925 में जो चैतन जो थे उन्होंने क्या किया है, जो तुम्हारा लिविंग थिंग्स थे उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। कौन सा 2 ग्रुप, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब देखो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, अब यहाँ पे इनमें सबसे मेजर डिफरेंस कौन सा है, तो ये जो यूकैरियोट्स है उनके पास क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ये सबसे मेजर डिफरेंस है जिसको तुम्हें याद रखना है। उसके बाद 1938 में, उसके बाद 1938 में जो कोपलैंड थे उन्होंने 4 किंगडम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। 1938 में जो कोपलैंड थे उन्होंने 4 किंगडम में लिविंग को डिवाइड किया। फर्स्ट था मोनेरा, सेकंड था प्रोटिस्टा, थर्ड था प्लांटे एंड फोर्थ एनिमल्स। तो ये हिस्ट्री आपको याद रखनी है। सबसे पहले देखो 1735 में 2 किंगडम्स थे, वेजिटेबलिया एंड एनिमेलिया। 1866 में 3 किंगडम हुए, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमल्स। 1925 में 2 ग्रुप्स हुए, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। उसके बाद 1938 में 4 ग्रुप्स बने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, सो मूविंग अवर नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो यहाँ पे रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, ये जो साइंटिस्ट थे इनका नाम याद रखना है। क्या नाम है इनका, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। देखो यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है उनका 1920 to 1980। अब देखो रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर वॉज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। ये कौन थे, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। In 1969 he divided living organisms into 5 groups। इन्होंने क्या किया, 1969 में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। फॉर दिस क्लासिफिकेशन विटेकर कंसिडर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, जो रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने जो 5 ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन किए हैं उसको ही बोला गया है विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम। क्या बोला मैंने, जो रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर थे वो क्या थे, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया है, 1969 में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया, उसे बोला जाता है विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये क्लासिफिकेशन करने के लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया कंसिडर किया। अब सपोज मुझे स्पोर्ट्स की टीम बनानी है और उसमें भी स्पोर्ट्स में मुझे वॉलीबॉल की टीम बनानी है, तो मैं क्या करूँगी, जो सबसे लंबे लंबे होंगे, जो फ्लेक्सिबल होंगे, उनको मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट करूँगी। ये हो गया मेरा क्राइटेरिया। अब सपोज मुझे अगर कबड्डी की टीम बनानी है तो मैं क्या करूँगी, हाइटेड जो हट्टे कट्टे जो होंगे, मस्कुलर होंगे, उनको मैं सिलेक्ट करूँगी कबड्डी के टीम में। तो ये हो गया मेरा क्राइटेरिया। वैसे ही जो विटेकर ने 5 ग्रुप्स बनाए उसके लिए उन्होंने फॉलोइंग क्राइटेरिया डिसाइड किया। तो उसमें से सबसे पहला क्राइटेरिया है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मतलब सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, वो उन्होंने देखा। सेकेंड क्राइटेरिया था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनिमल, मतलब तुम्हारा एनिमल यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है। अब यहाँ पे देखो यूनिसेल्युलर मीन्स क्या,
द ऑर्गेनिज्म हुज मेड फ्रॉम सिंगल सेल। यूनिसेल्यूलर मीन्स क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हैं, और मल्टी सेल्यूलर मीन्स क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल सेल्स से बने हैं। अब देखो यहाँ पे, ये हो गया सेकंड क्राइटेरिया। अब देखो यहाँ पे थर्ड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया कौन सा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड क्राइटेरिया इज योर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो न्यूट्रिशन मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन कौन से मोड में ले रहा है, ये व्हिटेकर का थर्ड क्राइटेरिया था। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, फिर तुम्हें समझ में आएगा। प्लांट्स, तो प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, प्लांट्स को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, जो दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस मतलब क्या, जो सनलाइट है उसको यूज करके प्लांट क्या करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, उसे बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स खुद का खाना खुद बना रहे हैं तो प्लांट्स को क्या बोलोगे, ऑटोट्रॉपिक। क्या बोलोगे, ऑटोट्रॉपिक। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, फंगस या तो फंजाई। फंजाई देखो, फंजाई क्या है, सैप्रोफाइटिक। फंजाई क्या है, सैप्रोफाइटिक। अब सैप्रोफाइटिक का मीनिंग क्या है, जो तुम्हारे डेड ऑर्गेनिजम्स जो होंगे। सैप्रोफाइटिक का मीनिंग क्या है, जो तुम्हारे डेड ऑर्गेनिजम्स होंगे उसके ऊपर फंगस क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे और उसका जो न्यूट्रिशन होगा उसको एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करते हैं, जो तुम्हारे फंगस है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एब्जॉर्प्शन करना। जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके ऊपर अटैच होके वो क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म के पास जो न्यूट्रिशन है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। उसे बोला जाता है सैप्रोफाइटिक। उसे क्या बोला जाता है, सैप्रोफाइटिक। तो फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रोफाइटिक। अब देखो थर्ड, थर्ड है एनिमल्स। तो एनिमल्स कैसे हैं, हेट्रोटॉपिक है और इंजेक्टिव है। हेट्रोटॉपिक मतलब क्या, जो खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हेट्रोटॉपिक मीन्स क्या, जो खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मतलब हो गए तुम्हारे एनिमल्स। अब एनिमल्स में देखो, अब अगर हम हमारी बात करें तो हम क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो वेजिटेरियन है तो वो प्लांट्स खाएंगे, जो नॉन वेजिटेरियन है तो वो क्या खाएंगे, चिकन मटन एग्स ये सब खाएंगे। तो ये हो गया हेट्रोटॉपिक। ये क्या हो गया, हेट्रोटॉपिक। अब देखो फोर्थ क्राइटेरिया, हमने यहाँ पे अब तक हमने 3 क्राइटेरिया देखे हैं पूरे। फर्स्ट क्राइटेरिया था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मतलब सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसका डिफरेंस हमने याद ध्यान में रखा है। क्या है डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है उसके पास क्या नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, पर जो यूकैरियोट्स है उसके पास क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ओके। अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने क्या देखा कि जो तुम्हारा सेल है वो यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है। यूनिसेल्यूलर मीन्स क्या, सिंगल सेल से बना हुआ। मल्टी सेल्यूलर मीन्स क्या, मल्टीपल या तो मेनी सेल्स से बना हुआ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी हमने 3 टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे, ऑटोट्रॉपिक, सैप्रोफाइटिक, हेट्रोटॉपिक। ओके। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। फंगस न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स से, तो फंगस क्या है, सैप्रोफाइटिक है। और एनिमल्स दूसरों के ऊपर डिपेंड है खाने के लिए, तो एनिमल्स क्या है, हेट्रोटॉपिक। ओके। मूविंग टू फोर्थ पॉइंट, लाइफस्टाइल। अब देखो जो रॉबर्ट व्हिटेकर थे उनका फोर्थ क्राइटेरिया क्या था, लाइफस्टाइल। अब देखो लाइफस्टाइल में फिर से 3 आ गए, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस। अब प्लांट्स, प्लांट्स खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं तो इसलिए प्लांट्स क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं तो इसलिए प्लांट्स क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स।
अब देखो एनिमल्स, एनिमल्स या तो प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे या तो दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करेंगे, मतलब खाएंगे। तो ये क्या हो गया, एनिमल्स क्या हो गए, कंज्यूमर्स। फिर नेक्स्ट है फंगस। फंगस क्या करते हैं, अब देखो सड़ा, अब सपोज हम रास्ते से जाते हैं और वहाँ पे एक जगह पे हमें क्या दिखा, आज चूहा दिखता है, मरा हुआ चूहा दिखता है। फिर 4-5 दिन के बाद वो चूहा गायब हो जाता है, या तो हम देखेंगे सेवरल, या तो फ्यू डेज के बाद वो चूहा गायब हो जाएगा। क्यों गायब होता है वो वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे जो फंगस जो रहते हैं वो उसके ऊपर अटैच होते हैं, उसका न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करते हैं और उसे क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका पूरा लाइफस्टाइल में। फिर नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जो फिफ्थ एंड लास्ट जो क्राइटेरिया है वो है तुम्हारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब देखो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब प्रोकैरियोट टू यूकैरियोटिक का रिलेशनशिप और यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर का रिलेशनशिप। तो ये सारे 5 जो क्राइटेरिया है वो आपको ध्यान में रखने हैं। और साइंटिस्ट का नाम क्या है, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। ये क्या थे, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। 1969 में उन्होंने 5 लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाए थे, ग्रुप्स बनाए थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उसके लिए 5 क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड किया था। तो ये सारे 5 क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखने हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब देखो यहाँ पे 5 किंगडम सिस्टम क्या है, यहाँ पे 5 किंगडम सिस्टम। अब देखो ये जो विटेकर थे, रॉबर्ट विटेकर जो थे, उन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बनाया। तो ये जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है ये इसका टेबुलर डायग्राम हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, पहले हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं 2 ग्रुप्स में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब देखो प्रोकैरियोट्स मतलब क्या, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, यूकैरियोट्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। अब देखो प्रोकैरियोट्स में आते हैं यूनिसेल्युलर, प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं, यूनिसेल्युलर। और उसमें तुम्हारा किंगडम आता है किंगडम नंबर 1 मोनेरा। क्या आता है उसमें, किंगडम नंबर 1 मोनेरा। अब देखो ये जो यूकैरियोट्स है ये अगेन 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, मल्टीसेल्युलर एंड यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। ये जो तुम्हारे यूकैरियोट्स हैं वो फिर से 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। अब देखो यूनिसेल्युलर में तुम्हारा किंगडम नंबर 2 आता है जिसका नाम है प्रोटिस्टा। यूनिसेल्युलर में तुम्हारा किंगडम नंबर 2 आता है जिसका नाम है प्रोटिस्टा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रोकैरियोट्स जो कि सारे यूनिसेल्युलर है और उसमें किंगडम आता है मोनेरा। ये हो गया आपका फर्स्ट किंगडम। सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेल्युलर है और सारे यूकैरियोट्स हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे मल्टीसेल्युलर। अब ये जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ये जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहला है किंगडम फंजाई, पहला है किंगडम फंजाई। पहला कौन सा है, किंगडम फंजाई। अब देखो ये जो किंगडम फंजाई है ये जो है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा, पर जो तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक डाउट तो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, फोटोसिंथेसिस कौन करता है, ओनली प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस कौन करता है, ओनली प्लांट्स कैन डू फोटोसिंथेसिस। अब देखो यहाँ पे किंगडम नंबर 3 में कौन आ रहे हैं, सारे तुम्हारे फंगस आ रहे हैं। तो फंगस के पास सेल वॉल तो प्रेजेंट होगा पर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। ओके, ये हो गया आपका किंगडम नंबर 3। अब देखो किंगडम नंबर 4। किंगडम नंबर 4 में क्या आ रहे हैं, सारे प्लांटे। प्लांटे मीन्स तुम्हारे सारे प्लांट्स। अब प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है तो प्लांटे किंगडम में सारे
सारे प्लांट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होगा, और जो एनिमल्स होंगे मतलब जो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। ओके, सो नेक्स्ट किंगडम है किंगडम नंबर 5, एनिमेलिया। एनिमेलिया सेल वॉल नहीं है, एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखो फिर से लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आते हैं सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, और किंगडम आता है किंगडम नंबर 1 मोनेरा। यूकैरियोट्स दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, अगेन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में आता है किंगडम नंबर 2 प्रोटिस्टा, और मल्टीसेल्युलर सेल्युलर में आते हैं 3 किंगडम्स, किंगडम नंबर 3 फंजाई, किंगडम नंबर 4 प्लांटे, किंगडम नंबर 5 एनिमेलिया। अब देखो इसमें फंगस और प्लांट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट है। फंगस है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा वो, प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। ओके, अब नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे एक और छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। फर्स्ट है मोनेरा। अब देखो मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो इस तरह से होंगे, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है। ओके, वो कैसे होंगे, ऐसे होंगे। प्रोकैरियोटिक्स होंगे मतलब उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। यूनिसेल्युलर होंगे मतलब सिंगल सेल से बने होंगे, सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट होगा। मोनेरा के पास क्या होता है, सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट होता है, और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उसका, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। एग्जाम्पल्स क्या है, मोनेरा किंगडम में क्या क्या आता है, तुम्हारे सारे बैक्टीरियाज किस में आते हैं, मोनेरा किंगडम में। जो जितने भी सारे बैक्टीरियाज हैं वो किस में आ जाएंगे, मोनेरा किंगडम में आ जाएंगे। और एक है एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये जो है उसे बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया, ये भी आता है मोनेरा किंगडम में। अब ये याद रखना है एग्जाम्पल्स क्या है मोनेरा किंगडम के, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गे। अब देखो यहाँ पे ये जो मोनेरा है उसको प्रोड्यूसर्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे हैं ये प्रोड्यूसर है, और जो तुम्हारे बाकी के मोनेरा ग्रुप के हैं वो क्या करेंगे, या तो ऑटोट्रॉपिक होंगे या तो हेटेरोट्रॉपिक होंगे। ऑटोट्रॉपिक मीन्स क्या, जो खुद का खाना खुद बनाएंगे, और हेटेरोट्रॉपिक क्या, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे। ये हो गया हेटेरोट्रॉपिक। नेक्स्ट क्या है, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट कौन सा किंगडम है, प्रोटिस्टा। अब देखो प्रोटिस्टा किंगडम का मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, जो ऑर्गेनिजम्स है उसके मैंने छोटे से 3 डायग्राम बनाए हैं। अब देखो प्रोटिस्टा, ये जो प्रोटिस्टा है वो कैसे होंगे, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मीन्स क्या, उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मोस्टली यूनिसेल्युलर होंगे। कैसे होंगे, सिंगल सेल से बने होंगे। उनका सेल स्ट्रक्चर जो होगा वो सिंपल होगा, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक होंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामोशियम, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। अब देखो अमीबा और पैरामोशियम ये एग्जाम्पल कॉमन है, आपको लिखने आना चाहिए। अब देखो ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है ये हो सकते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स। ओके, थर्ड है तुम्हारा फंजाई। थर्ड किंगडम है फंजाई। अब देखो फंजाई, फंजाई कैसे हैं, यूकैरियोटिक, भूलना नहीं है। फंजाई कैसे हैं, यूकैरियोटिक, मोस्टली मल्टी सेल्यूलर फंजाई है। अब देखो फंगस कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे, यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होगा, और ये सेल वॉल बना होगा शुगर मॉलिक्यूल्स से। फंजाई का सेल वॉल किससे बनता है, शुगर मॉलिक्यूल्स से। वो शुगर मॉलिक्यूल का नाम क्या है, काइटिन। वो शुगर मॉलिक्यूल का नाम क्या है, काइटिन। अब ये जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि
फंगस कैसे होते हैं? सैप्रोफाइटिक। फंगस कैसे होते हैं? सैप्रोफाइटिक। मतलब क्या, जो डेड ऑर्गेनिजम्स है उसके ऊपर से वो क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब उसके एग्जाम्पल देखो फंगस का। अब देखो, फंगस तो आप सबने देखा होगा, अगर हम चपाती अगर कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे तो 4-5 दिन के बाद उसके ऊपर थ्रेड डेवलप होते हैं। वो थ्रेड जो होते हैं वो होता है फंगस, उसे बोला जाता है ब्रेड मोल्ड। अब देखो ईस्ट, जो ईस्ट बेकिंग में यूज होता है वो भी एक फंगस ही है। और सबका फेवरेट मशरूम, ये जो मशरूम है वो भी क्या है, एक टाइप का फंगस है। अब देखो, फंगस को यूनिसेल्युलर भी बोला गया है, मल्टी सेल्युलर भी बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये जो मशरूम है वो क्या है, यूनिसेल्युलर नहीं है। फंगस कैसा है, मल्टी सेल्युलर। और ये जो तुम्हारा ईस्ट है, ये जो ईस्ट है वो है तुम्हारा यूनिसेल्युलर। समझा? अब यहाँ पे याद रखना है, फंगस कैसा है, मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर दोनों है। अब उसमें दोनों कैसे हैं, अगर ईस्ट की बात करें हम तो ईस्ट कैसा है, यूनिसेल्युलर। और अगर मशरूम की बात करें तो मशरूम फंगस क्या है, मल्टी सेल्युलर। फंगस दोनों है, इतना याद रखना है। अब फंगस को क्या बोला जाएगा, डिकम्पोजर्स। ये भी हमने पढ़ा है, फंगस को क्या बोला जाएगा, डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट, मूविंग टू किंगडम फोर्थ, प्लांटे। प्लांटे, प्लांटे मीन्स क्या, प्लांट्स। ऑब्वियसली ये क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा। प्लांटे क्या होगा, उसका सेल कैसे होगा, यूकैरियोटिक होगा, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा इसके पास, मल्टी सेल्युलर। अब दिखता ही है बहुत सारे सेल्स है प्लांट्स के पास, तो प्लांट्स क्या है, मल्टी सेल्युलर। सेल वॉल प्रेजेंट होगी, किससे बनी होगी प्लांट की सेल वॉल, सेलुलोस से। हमने देखा था फंगस की सेल वॉल किससे बनी थी, शुगर मॉलिक्यूल से। वो शुगर मॉलिक्यूल का नाम क्या है, काइटिन। और प्लांट, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि प्लांटे में सेल वॉल प्रेजेंट है, तो प्लांटे की सेल वॉल किससे बनी है, सेल्यूलोज से। ये क्या कैसे है, ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक है। ये कैसे है, ऑटोट्रॉपिक है, मतलब खुद का खाना खुद बनाएंगे, और फोटोसिंथेटिक मतलब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है, सारे प्लांट्स ले लो, फ्लावरिंग प्लांट्स ले लो, रोज का प्लांट ले लो, हिबिस्कस प्लांट ले लो, मैंगो का प्लांट ले लो। ये जितने भी सारे प्लांट्स हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, किंगडम प्लांटे में आ जाएंगे। और ये जो तुम्हारा किंगडम प्लांटे है वो क्या है, प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर्स मतलब क्या, ऑटोट्रॉपिक है। नेक्स्ट है किंगडम एनिमेलिया। फिफ्थ किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया। एनिमेलिया मीन्स आपके बटरफ्लाइज, फिश, रैबिट्स, कैटल, जितने भी एनिमल्स है, डॉग्स है, कैट्स है, हॉर्सेस है, ये सारे एनिमल्स किस में आ जाएंगे, एनिमेलिया में। एनिमेलिया यूकैरियोटिक होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, सेल वॉल अब्सेंट होगा, हेट्रोट्रॉपिक होंगे, इंजेस्टिव होंगे। और एग्जाम्पल्स क्या है इसके, बर्ड्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट, फिश। अब एनिमल्स क्या है, कंज्यूमर्स हैं, मतलब हेट्रोट्रॉपिक है। ओके, अब देखो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं ये स्लाइड को। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब देखो, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, मतलब मोनेरा कैसा है, उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, और ये सारे हैं वो सारे यूकैरियोटिक है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक है और बाकी के सारे यूकैरियोटिक है। ओके, अब देखो, मोनेरा यूनिसेल्युलर होगा, प्रोटिस्टा यूजुअली मतलब मोस्टली प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर होंगे, तुम्हारे सारे फंगस, प्लांटे और एनिमेलिया मल्टी सेल्युलर होगा। ओके, अब देखो, मोनेरा ऑटोट्रॉपिक या तो हेट्रोट्रॉपिक होगा, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉपिक है तो हेट्रोट्रॉपिक होगा, फंगस होंगे तुम्हारे सैप्रोफाइटिक, प्लांट है फोटोसिंथेसिस करेंगे मतलब ऑटोट्रॉपिक,
एनिमलिया है, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो ये हो गए तुम्हारे हेट्रोट्रॉपिक। एग्जाम्पल देखो, मोनेरा का एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या बोला, ब्लू ग्रीन एल्गी। मोनेरा कैसे हैं, एग्जाम्पल्स क्या है मोनेरा के, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा पैरामोशियम। फंगस का एग्जाम्पल क्या है, मशरूम ईस्ट। प्लांटे का एग्जाम्पल्स क्या है, ट्री मोज फ्लावरिंग प्लांट्स। और एनिमलिया का एग्जाम्पल क्या है, इंसेक्ट फिश बर्ड्स ह्यूमंस। ओके, अब देखो लास्ट पॉइंट, अब ये याद रखना है, मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक, और इसे बोला जाता है प्रोड्यूसर्स। ओके, प्रोटिस्टा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का है, ऑटोट्रॉपिक भी है और हेट्रोट्रॉपिक भी है, तो इसे प्रोड्यूसर भी बोला जाएगा, कंज्यूमर्स भी बोला जाएगा। फंगस है, फंगस है अपने डीकम्पोजर्स। प्लांटे प्रोड्यूसर्स है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनिमलिया कंज्यूमर्स है। ओके, अब देखो ये जो तुम्हारा 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, इसको याद रखना है अच्छे से। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम चालू करेंगे किंगडम 1 से इन डिटेल में पढ़ने के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।